Yes, and we are live again. Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum, and good morning, good afternoon, evening, जो भी हमें जहाँ से देख रहा है. Hello everyone. We are back with our business talk series. We are all online digital marketers, and we are mompreneurs from different parts of the world and different walks of life. जो लोग हमें जानते हैं, जो लोग हमें पहली बार ही देख रहे होंगे, we run an online digital business, and we come here live every Monday. हम लोग आते हैं, we try to bring a new guest with us every week, and जो भी हमारे leads, जो भी हमारी inquiries हमें आती हैं, जो भी हमारी audience, जो भी इस business में interest दिखाते हैं, उनके बहुत सारे questions होते हैं, बहुत सारी queries होती हैं. So we come here live every week ताकि हम उनके questions को answer कर सके अपनी best knowledge से, and उनके doubts को कम कर सके, उनका trust build कर सके. We are real people. We are uh, who are doing business here. We have real success stories. So today I am more than happy, to welcome with us our another business friend, Minnie. She's from Canada. So hello, Minnie. How are you doing? Hi, Ravi. Thank you. Thank you for inviting me on your page. And hi, Reena. Hi, Jagrati. Hi, how are you? I'm good. Yeah, Thank you. and no, thank you so much, Minnie. आपने हमारे invitation को accept किया और time निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए. And as most of the people know, मेरे accountability friends, Jagruti from Canada, Reena from Canada, and we have Alia from UK. She will be back with us soon. So we are all business partners. We are all business friends. We work together, grow together, learn together. So Minnie, to begin with, हम लोग जैसे हमेशा स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड थोड़ा सा हमें बताइए कि व्हाट्स योर बैकग्राउंड एंड हाउ डिड यू कनेक्ट विद दिस बिजनेस. आपको इस बिजनेस के बारे में कैसे पता चला? Okay. Yeah. Okay. I am Minnie Sibul Lester, and मैं basically इंडिया से हूँ, केरला से हूँ, but मैं raised up in Delhi, तो मैं अच्छी हिंदी इसलिए बोल पा रही हूँ. तो मेरा बैकग्राउंड फैशन डिजाइनिंग में है. मैंने 7 years काम किया है एज अ फैशन इंडस्ट्री में, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है. तो बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत ग्लैमरस जॉब थी. जाके आप फैशन इंडस्ट्री में होते हो, आपके फैशन शोज भी होती है. वो इनिशियल डेज था, बट उसके बाद आप एक्सपोर्ट लाइन में आ जाते हो. तो बहुत अच्छा चल रहा था. बट मेरा एक रीजन था कि ब्रेक लेने का, जो मैंने 17 years का ब्रेक लिया है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे दोनों. तो मैं देखती फील करती थी कि भाई जो हाउस हेल्प है उनके साथ मेरा पूरा टाइम निकलता था, जो मुझे पसंद नहीं था पर्सनली, क्योंकि वो लोग आपके सामने कुछ और होते हैं, जब आप अकेले उनके साथ होते हैं कुछ और होते हैं, वो पेरेंट्स के सामने कुछ और होते हैं. तो वो मैं फील करती थी. बट होता है ना, चाइल्डहुड में आप बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता. आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, बट उस टाइम पे पेरेंट्स भी कहते हैं अरे कहना नहीं मानते, शरारती, ये सब कह के ना थोड़ा सा हम लोग चुप हो जाते हैं कि भाई नहीं, वो हमें नहीं समझ सकते. तो मेरा ये जो पास का एक्सपीरियंस था, मुझे अच्छा नहीं लगता था. तो मेरा क्लियर था जब तक मैं जॉब करती थी, कभी मैंने अगर शादी करी, बच्चे हुए, तो मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ूंगी. या तो वो जैसे लकी पेरेंट्स होते हैं जिनके साथ इन लॉज या अपने खुद के पेरेंट्स या रहते हैं, तो उनके वैसा लक हो तो डेफिनेटली मैं काम करूंगी. अदरवाइज जितना थोड़ा पैसा होगा चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूंगी, बट बच्चों को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी. हम एक पेरेंट साथ में होना चाहिए. तो ये ही सेम मेरे हस्बैंड का भी था. उनके भी दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे. वो भी कहते हैं, वो लोग 3 बॉयज थे, तो भी वो बोलते हैं कि भाई जो घर में हेल्प करने आती थी उनका बिहेवियर अलग होता. वो भी उन्होंने भी अपने चाइल्डहुड में ऐसा फेस किया, तो उनका भी क्लियर था. तो लकीली हम दोनों के व्यूज सेम थे. तो इसीलिए मैंने 17 years का गैप दिया. और आई एम हैप्पी कि भाई मेरे बच्चों का जो बेस मैं देखती हूँ, मैं खुद, मेरे को सुनने बताने की जरूरत नहीं है, बट जब सामने वाला बोलता है तो आई फील वेरी प्राउड कि भाई मैंने सही डिसीजन लिया. बट जब तक मैं इंडिया में थी, लाइफ ओके थी. जब मैं अबू धाबी में 10 years हम लोग अबू धाबी में, यूएई में थे, लाइफ बहुत अमेजिंग थी. एक साथ में बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं. एंड क्या कहते हैं, एक सैलरी बहुत खुशी से अच्छे से निकालते. बट एज सुन वी मूव टू कनाडा, क्योंकि आप बच्चों की लाइफ के लिए
गल्फ कंट्री में आप लॉन्ग नहीं रह सकते हो, सेटल नहीं हो सकते हो। आपको, मैंने कनाडा हम लोगों ने चूज किया, बट जब कनाडा आए तो स्ट्रगल हमने देखा, उसमें हमें समझ आया कि नो, दिस इज एक सैलरी में बिल्कुल नहीं होगा। तब मैं ऑनलाइन मैंने ऑप्शंस देखे, क्योंकि मेरी मदर 79 ईयर्स की मेरे साथ है। मैंने जॉब्स भी ट्राई करी अपनी फील्ड में, जो कि बहुत मुश्किल है। आई थिंक जो कनाडा यूएस में है वो समझ सकते हैं कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। फिर मैंने ऑनलाइन कुछ देखा कि मैं कोई डेटा एंट्री की जॉब या कस्टमर सर्विस की कुछ ऐसी हो जो मुझे ऑनलाइन, ज्यादा दिन ऑफिस ना जाना पड़े। तो तब मुझे ये बदला सीखा, और रियली मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा एक एमएलएम का एक्सपीरियंस है पास्ट का, एंड मेरी फैमिली में ही एमवे का एक एक्सपीरियंस है। तो मैं इन चीजों से कि भाई नहीं, मेरे को दोबारा जाके ऐसे ट्रैप में नहीं जाना है, क्योंकि ऑनलाइन स्कैम बहुत चलते हैं। बट स्टिल मैं इसको ऑब्जर्व कर रही थी कि भाई ओके, पूरा 100% श्योर थी कि शायद ये वो होगा। तो बट मेरे को फिर भी क्लैरिटी चाहिए थी कि ओके नहीं, मैं देखूं तो सही क्या है। काफी मैंने 4 मंथ्स, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स इसको ऑब्जर्व किया, अपनी साइड से जो रिसर्च कर सकती थी किया। एंड देन हमारे बिजनेस में एक ब्यूटी है कि आप एक $149 पे करके बिजनेस समझ लो, नहीं समझ आता तो वापस ले लो। मुझे उसकी श्योरिटी चाहिए थी। तो जिनसे मैंने, जो मेरी कोच है इस वक्त, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि ऐसा तो नहीं कि 149 देने के बाद आप बोलोगे नहीं नहीं ये नहीं, ये देखो ऐसे करके आप 149 भी रोक लो। उन्होंने कहा नहीं, तुम नेक्स्ट डे बोलो, मैं नेक्स्ट डे मेल भेजती हूँ। तो इतनी क्लियर थी, तो आई थॉट ठीक है, 149 इज नॉट बिग डील, मैं ट्राई करके देखती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, मैंने वो चांस लिया और आज मैं यहाँ हूँ। तो ये है मेरी जर्नी। वाओ, व्हाट एन इनक्रेडिबल एंड डिफरेंट स्टोरी आज हमें सुनने को मिली। हम सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप रहा है या कुछ ऐसा। फिर मुझे ऐसा लगता है, मैं जब, मेरे तो सिर्फ 7 इयर्स ही है, तो अब मेरे 7 इयर्स आपके 17 इयर्स के सामने तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे ही होता है, व्हेन हम लोग अपने इस कम्युनिटी में रहते हुए जब देखते हैं कि हमारे जैसे और कई लोग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, एट द एंड सबका रीजन एक ही है जुड़ने का, बट वो जो सबकी स्टोरी है ना, वो बहुत डिफरेंट है। आपने 17 इयर्स, आप जैसे बोलते हो कि जब वो हमारे बच्चों को देखते हैं, आपका और मेरे को बहुत चीजों से कनेक्ट हुआ। जैसे बैक होम हमारे पेरेंट्स का थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट रहा है, बच्चों के साथ कनेक्ट करने का भी। अभी बच्चे स्मार्ट है, वो अपनी बात बोल देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बेधड़क। और हम लोग तब इतना नहीं होते थे, हम लोग सोचते थे, ऐसा मुझे भी फील होता था। और मुझे भी यही होता था कि मेरे को अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स बन के रहना है। मैं कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से डरती थी कभी कुछ बात बोलने के लिए, या टाइम लेती थी, या मुझे था कि मुझे वो गैप मुझे भी अपने बच्चों में नहीं करना। मुझे अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स रहना है, जो उनको चाहिए, जैसा उनको चाहिए, जो हमारी रीच के अंदर होगा, जो सही होगा, मुझे उनके लिए करना है। मेरा बिल्कुल ऐसा था कि वो जो मैंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो फील किया, वट एवर XYZ रीजन, द रीजंस डिफरेंट होते हैं, आई ऑल्सो डिडंट वांट, एंड आई फील सो प्राउड आपकी तरह। जैसे हमारे बच्चे जिनको हम खुद रेस करते हैं, हमें बाहर के भी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो देखते हैं क्योंकि फर्क पड़ता है। हम चाहे जितना मर्जी इस चीज को कहीं ना कहीं वो करे कि हम घर पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर डूइंग अ फुल टाइम जॉब, जिसके आगे कोई भी जॉब अपना मुकाबला नहीं कर सकती है। ये हम इस चीज को कहीं ना कहीं कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट दैट्स सो ट्रू मिनी, एंड सो नाइस टू hear your story. मेरे को तो लेकिन आपके बोलते बोलते I was connecting in each and every way with you. Yeah, so फिर जैसे आपने कहा कि आपने बिजनेस को देखा, आपने एक्सप्लोर किया, आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी अपना जस्ट ओपन अप अ लिटिल बिट कि जब आपने देखा, आप थोड़े स्केप्टिकल थे, आपके दिमाग में किस तरह के क्वेश्चंस आए, और फिर आपने 149 का डिसीजन लेकर थोड़ा सा उसके ऊपर भी आप अगर अपना फोकस डालें और हमें थोड़ा सा ओपन अप होके बिकॉज हम आज ये चाहते हैं कि वी नो यू आर फेयरली न्यू इन दिस बिजनेस, डज नॉट मैटर आप नए हो, आप पुराने हो, आपको कितना टाइम हुआ है, हर एक का एक्सपीरियंस जर्नी अलग होता है। सो हम आपसे उन लोगों के व्हाट आई फेल्ट वाज कि उन लोगों को, जो लोग ना मतलब कि कहीं ना कहीं पीछे बैठे हुए हैं, या वो मनी देने के लिए, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हमारा मेन मकसद यही होता है वी कम हियर एंड हम उनके लिए उनका एक स्टेप आसान कर दें टू कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस बिजनेस। सो आप थोड़ा सा प्लीज उसके बारे में जरूर अपना रमनी, पहले मैं ये बताऊंगी, जो 149 देने का भी था, तो मैं स्पेक्टिकल थी कि मेरे को नहीं करना
डर लग रहा है, बट मेरे हस्बैंड भी थे। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं मनी, ये आई थिंक दिस इज स्कैम, तुम इसमें मत जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट ये वही होता है कि जल्दी से पैसा बन जाएगा, ये सब एक होता है ना कि दिमाग में आता है कि ये जल्दी पैसा बनोगे, जल्दी ग्रोथ होगा, और आपने किसी को रिक्रूट करना है, ये सब होता है। तो मेरे को लगा, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा वो बोल रही है 149 दे के आपको बिजनेस समझना, लेट हम समझते हैं बिजनेस को, समझ के देखते हैं, नहीं तो हम वापस ले लेंगे। ये तो एक क्लियर, सबसे पहला मेरा एक इस बिजनेस पे ट्रस्ट करने का यही था कि जो ये बोला था उन्होंने 100% रिफंड देगा, दैट्स द फर्स्ट थिंग। कोई बिजनेस नहीं देगा आपको, कोई भी नहीं बोलता है। और दूसरी बात मेरा ये था कि मैंने उनसे पूछा पेमेंट कैसे करनी है, आपके अकाउंट में जाएगा या आपने कोई बिजनेस का कुछ बना रखा है, वो कुछ है नहीं, उन्होंने मेरे को सीधा बोला क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है या पेपैल है तो उससे करनी है। सेकेंड रीजन जो कि सेफेस्ट है, तो मुझे वो लगा कि ठीक है, या मेक सेंस कि भाई ओके कहीं और नहीं मंगवानी पैसा, इनका उन्होंने पूरा प्रॉपर मेरे को देंगी। और जैसे ही मैंने पेमेंट किया मुझे दो चीज मिला, एक तो मेल कंफर्मेशन की आपकी पेमेंट मिल गई है, सेकंड मेरे को बिल मिला, वो चीज था, मेरे को प्रॉपर बिल मिला। ये होता है ना, एक एक स्टेप आप करते हो तो आपको समझ आता है कि भाई कैसे है चीजें। मेरे आगे से एक वो जो एक मेरे आंखों के आगे वो लगा हुआ था कि भाई ये नहीं, ये स्कैम है, स्कैम तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है। और मुझे लग रहा था मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लिया है, उनको भी वो मुझे गलत प्रूफ कर देंगे कि भाई देख मैंने बोला तो तुम्हें मेरे सामने से एक एक करके क्लियर होता जा रहा था। और जब मैंने बिजनेस समझा, जो मुझे वो प्लेटफॉर्म दिखा कि भाई दिस इज नॉट कि भाई जो हमें प्रॉमिस करते कि अरे मंथली आप 2000 3000 तो कमाओगे ही कमाओगे, वो नहीं था। ये इन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया, इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि ट्रेनिंग देंगे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। इन बहुत सी चीजें जो ऑटोमेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि हमारा बहुत बड़ा हेडेक कम करता है। अगर मैं मेरे हस्बैंड एक बिजनेस में है, वेबसाइट बना रहे हैं, तो उनको अप्रोच करना पड़ता है उस सिस्टम के उन लोगों के पास जो वेबसाइट बनाते हैं, हमें उस चीज की भी ट्रेनिंग मिलती है। तो ये जो एक मैं बताती हूँ, मेरा अर्निंग मैं सिर्फ मनी वाइज नहीं बोलूंगी, जो मैंने अर्निंग इससे करी है, मेरा जो ग्रोथ हुई है, मेरी लर्निंग जो हुई है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट। मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ एंड मेरे को टेक्निकली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, बट अगर मैं फैशन डिजाइनिंग की बात करती हूँ तो यस आई एम स्ट्रांग। मैं कह सकती हूँ कि मुझे पता है क्या फैब्रिक कैसे है, कैसे बनता है, और एक गारमेंट का प्राइस क्या हो सकता है, मैं बता सकती हूँ। बट उसमें हमें सिर्फ एक्सेल तक ही काम आता था, जो सिस्टम के साथ था। ये टोटली डिफरेंट है। और सबसे बेस्ट बात, जब मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ, मेरे बच्चे टीनेजर है, मैं उनको दिखाती हूँ कि मैं एक एक अचीवमेंट करके जो मेरे को सर्टिफिकेट मिलता है, आई फील वेरी प्राउड कि क्योंकि मैं उनके सर्टिफिकेट संभाल के रखती हूँ, तो मेरे भी संभाल के रख रही हूँ। और मैं दिखाती हूँ आई अचीव दिस मार्केटिंग सर्टिफिकेट, आई अचीव दिस ब्रांडिंग सर्टिफिकेट। सो लाइक मेरे लिए वो चीज बहुत अच्छी है, जो मनी के साथ साथ जो मेरा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिली है, अपनी फैमिली के साथ कभी मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, मेरा बिजनेस चलता रहता है। और सबसे बड़ी एक चीज आपको मैं बताऊंगी, मैं जब से मैंने बिजनेस शुरू किया है ना, आई एम लव विद दिस। मेरे को हर चीज करना पसंद है। मैं एक फोटो भी क्लिक करती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में मेरा बिजनेस होता है। मैं अगर बच्चों से बात करती हूँ, मेरे दिमाग में मेरा बिजनेस होता है कि मैं उनके लिए कर रही हूँ। और मैं अगर पीछे मैं बैठी भी हूँ, मेरा फोन अगर चल भी रहा है ना, मैं गेस्ट के साथ भी हूँ, तो मेरे दिमाग में मेरा बिजनेस घूम रहा है। तो दिस इज व्हाट मैं अपने एक एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ बिजनेस का। मेरे डैड का बिजनेस थोड़े टाइम मैंने संभाला था। जो फिजिकली प्रेशर मेरे ऊपर था ना, वहां पे मेरे को फिजिकली जो एक्टिव रहना पड़ता था, लेबर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता, उनकी स्ट्राइक में उनके मतलब आई गॉट स्टक कि आप काम प्रॉपरली सर्विस नहीं दे पाओ और आप ले तो एक कमिटमेंट नहीं, और सब पे अलग अलग लोगों पे मेरा डिपेंड होता था काम। यहाँ मेरा वो नहीं है। यहाँ मैं आई एम टेलिंग यू I love this business. So मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ इससे, अभी भी सीख रही हूँ, आई थिंक आगे भी सीख रही हूँ। वाओ मिनी, बहुत अच्छे से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया। होपफुली जो भी ये व्यूअर्स देखेंगे दे वुड बी एटलीस्ट इतने तो कन्विंस हो जाएंगे कि दिस बिजनेस इज वेरी मच लेजिटिमेट, कोई स्कैम नहीं है, और कैसे आप घर रह के जस्ट स्पेंडिंग फ्यू आवर्स इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वेदर यू आर फुल टाइम नॉट वर्किंग, स्टे एट होम, व्हाटएवर, ये बिजनेस डुएबल है। मिनी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि
आपने पहला तो चलो ठीक है, आपको इंस्पिरेशन मिला, यू हैड अ रीजन टू जॉइन दिस बिजनेस, लेकिन बिजनेस ज्वाइन करने के बाद व्हाट वेर द चैलेंजेस जो आपने फेस किए होंगे? आई वुड से इन दिस वे, लाइक कोई भी बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हाई एंड लो होते हैं, सो या हो सकता है कि कोई चैलेंजेस भी नहीं आपने फेस किए हो, बट इन केस अगर ऐसा कुछ है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस आए, तो आपने उसको कैसे अचीव किया, ओवरकम किया, एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दिस बिजनेस देन? या मैं बताती हूँ, पहली बात तो मैं सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी मैं एक्टिव नहीं थी, बट हाँ मैं स्क्रीन के सामने नहीं आती थी। मेरे बच्चे होते थे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स, मेरी फैमिली गेट टुगेदर, ये सब मेरा दिखाती थी, बट मैं ऐसे सामने नहीं आके बोलती थी। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। मैं कैसे बात करूंगी, मेरे को बात करना नहीं आता है, मैं क्योंकि यहाँ हूँ तो मैं कहीं और भी चली जाती हूँ, तो मुझे ये लगता था तो मैं कैसे बात करूंगी, ये लोग जब तो इतने अच्छा, क्योंकि मैं कईयों के देख रही थी, पेजेस देख रही थी, और सबसे अच्छी बात ये थी कि भाई हमें वो हमारी कम्युनिटी जो ब्यूटीफुल कम्युनिटी मिली हुई है, एक दूसरे को हम बिजनेस में जाके देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका पेज दे सकते हैं। ये एक जेन्युइन होने का एक रीजन सबसे है कि हम लोग कैमरा के सामने हैं। जो लोग फेक करते हैं वो पीछे से मैसेज भेज रहे हैं, ये हम भेज देते, वो कर देते, आप उसको देखो, इसमें पैसा होना, ऐसा नहीं था। वो चैलेंजेस मेरे को एक ब्यूटीफुल, मेरे को यही था कि भाई ये जो मेरे को बिजनेस ने कम्युनिटी दी है ब्यूटीफुल, आप जब भी स्टक हो, क्योंकि ये इतना ग्लोबली हमारा एक्सपैंड हुआ हुआ बिजनेस। मैं आज कनाडा में हूँ, रात को 1 o'clock जब मैं अपना बिजनेस का पेज सेटअप कर रही थी, तो मैं वहां एक जगह पे मैं थोड़ा अटक गई थी, क्योंकि जो ट्रेनिंग देख रही थी उसमें कुछ स्टेप्स बताए हुए थे, तो मुझे लगा कि भी मैं कर लूंगी, बट हुआ नहीं मेरा, समहाउ कुछ एरर आ गया, तो आई थॉट कि तो गड़बड़ हो गया, मेरे से नहीं हो रहा है ये। तो मैंने तुरंत अपने ग्रुप में मैसेज किया, मैंने कहा चलो सुबह तक तो मुझे आंसर मिल ही जाएगा, क्योंकि रात को 1 बजे कौन देखेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई आप ऐसे ग्लोबली इतना फैला होकर बिजनेस है कि भाई तुरंत मेरे पास 10 मिनट पहले, 10 मिनट के अंदर ही मेरे पास रिप्लाई आ गया, मिनी ओके या दैट। कई बार वो सिचुएशन आ जाती है, तो तुम ये वाला इससे जाके ट्राई करके देखो, हो जाता है। आई वॉज अमेज्ड कि रात को भी लोग जागे हुए, मेरे को लगता था मैं शायद डिले वो कर रही हूँ, तो लोग, बट ग्लोबली सब लोग वो मेरे यहाँ आते तो उनके वहां दिन और तुरंत वो आ गए। ये हेल्प कहीं नहीं मिलता, कोई सर्विस सेंटर में नहीं मिलती है ये हेल्प। तो ये एक चीज थी जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए डिफिकल्ट पार्ट थोड़ा ट्रेनिंग का ये था कि भाई जहां मैं अटक गई थी एक जगह पे, ब्यूटीफुली मेरे को कम्युनिटी की हेल्प दिख गई कि मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकेंड थिंग, कैमरा फेस करना, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो उसमें ये लिखा था कि कैमरा जरूरी नहीं आपको कैमरे के आगे आना, आप कोट्स भी डाल सकते हो, आप वो वॉइस ओवर भी कर सकते हो। मैंने पहले कोट्स डालना शुरू किया, देन आई एंजॉयिंग, ओके गुड, देन मैंने वॉइस ओवर डालना किया, तब मैं कह रही अरे वाह मनी तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है तो मैंने आवाज वॉइस ओवर से शुरू किया। देन मैंने सबको देखा, जब वो आ सकते तो मैं क्यों नहीं। तो आई स्टार्टेड स्लोली एंड आई एम एंजॉयिंग। अब मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। मुझे पता है कि भाई इसमें मेरे को कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है ना, मुझे अपनी लाइफ के बारे में बात करनी, मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी, तो विच आई एम डूइंग। तो ये मेरे बहुत अच्छे से बाहर आ गई हूँ। वाओ वाओ, वेरी नाइसली सेड। और ये कॉमनली होता है, जैसे कि जब हम कैमरा की बात करें तो आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग इसको बोलेंगे कि एवरीवन वाज ऑलमोस्ट कैमरा शाय। मैं भी थी, पोस्ट तो डाल दिया, लेकिन कैमरे के सामने आके मैं क्या बोलूंगी। मैं स्टार्टिंग में फंबल करती थी, लेकिन आज देखो क्या कॉन्फिडेंस है। सो दिस इज व्हाट वी से, वी ब्रिंग इन द कॉन्फिडेंस इन यू। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि आपका साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और कौन नहीं चाहेगा इस टाइप की ग्रोथ अपने आप में। एवरीवन वुड लव दिस, राइट? रीना एक चीज बोलूंगी, पता क्या होता है, मैंने जो फील किया, मैंने मेरा अपना पर्सनल फील किया कि दुनिया क्या बोलेगी। एक ये जो दिमाग में हमारे है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मेरे बिल्स, मेरे दुनिया नहीं भर रही है, मेरे बिल्स मुझे ही भर। कोई नहीं आएगा कि मुझे अच्छा तुम फेसबुक पे नहीं आ रही, वेरी गुड, सो लो तुम लो अपना ये इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम भरो, कोई नहीं आएगा, आपको अपना करना है। तो दैट्स व्हाट मेरे को मेड कि नहीं, दुनिया को मैं अगर परवाह करने लगी तो मैं क्या अपने बच्चों के लिए क्या बनाऊंगी। तो दैट्स व्हाट मी।
ट्रू ट्रू। अच्छा, मीनिंग मेरा नेक्स्ट और एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आपको इस बिजनेस का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है, मतलब फीचर्स क्या अच्छा लगता है, आप क्या एंजॉय करते हो इस बिजनेस में? एक्चुअली रीना, मैंने बोला ना कि मैं इस बिजनेस से प्यार करने लगी, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है सब कुछ। एंड द बेस्ट पार्ट इज ट्रेनिंग। सीरियसली, जो नए लोग आते हैं, जो डरते हैं ना, उनके लिए मैं यही बताती हूँ कि जैसे हमारे बिजनेस में कितनी ब्यूटीफुल चीज है, कितने लोग, आप आईटी से हो, आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, मुझे पता है, मैं नहीं हूँ। डॉक्टर्स हैं, ऊबर ड्राइवर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सबका काम कंप्यूटर पे नहीं होता, बट जो ट्रेनिंग हमें मिलती है ना, वो जो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग हमें दी जाती है, जब वो हम सीखते हैं, उसकी ये जो सोशल मीडिया का डेप्थ है, तब समझ आया ट्रेनिंग करने के बाद कि भाई ये कितना डीप है। ये हम लोग जो ऊपर से देखते हैं वो नहीं है। और दूसरी चीज, इसकी कम्युनिटी जो मेरे को मिली है, जो मेरे को, मेरा बिग एक स्ट्रेंथ है मेरे को, जो इससे फ्रेंड्स, आप लोग सब मेरे फ्रेंड्स हो, मैं कह सकती हूँ कि मैं किसी के पास भी टेक्स्ट करूँ तो शायद मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो ये मेरे को ये दो चीज इसकी बहुत ब्यूटीफुल चीज लगती है कि भाई इस बिजनेस के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जो हमारा बिजनेस है, जो कहते हैं ना 90% ऑटोमेटेड है। अभी हम वी आर टॉकिंग लाइक दिस, वी आर टेकिंग योर इंटरव्यू, और बैक में आई एम गेटिंग सो मच ऑफ क्वेरीज, मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है, यू आर गेटिंग लीड्स, यू आर गेटिंग लीड्स, मुझे इतना अच्छा लग रहा है मतलब so this is the proof, like हम बात भी कर रहे हैं and we don't have to worry कि हमें और भी काम करना है. It's our system that is taking care rest of our burden. Heavy lifting is already been done. We are enjoying, we are talking, we are sharing our information about this business, and back of it our system is handling everything. So मुझे इतना अच्छा लग रहा है. It's kind of motivation. Okay, I'm getting it. That's true. ये तो है जो हम लोग अब रीना, एक चीज जो मेरा जो 17 इयर्स के बाद जो कॉन्फिडेंस लो गया था ना, मैं इमेजिन नहीं, बता नहीं सकती हूँ कि मैं अपने आप में कितना मैं इनकम्प्लीट फील करती थी। मैं कैसे बात करूंगी, मैं कैसे वो, बट जो इस बिजनेस से ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को कहीं जाके कोई लेक्चर देना या कुछ देना, नहीं, मेरे को सिस्टम के सामने अपना काम करना है। बट मेरा जो कॉन्फिडेंस आया है, दैट्स अमेजिंग। आई फील कि हर लेडीज को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे एज अ साइड हसल ले रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, कितनी चीजें हम बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दिस इज अमेजिंग। मैं बिना कॉम्प्रोमाइज के अपना बिजनेस कर रही हूँ। मैंने मुझे एक पूछना था क्वेश्चन, आपने बोला कि आपने MLM और MWay भी ट्राई किया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को होता है कि क्वेश्चन कि आपका बिजनेस भी MLM काइंड ऑफ बिजनेस है या ऐसा कुछ है, तो वो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगी हमारा बिजनेस को उस बिजनेस से, MLM और उससे? एक 2-3 पॉइंट्स बताती हूँ जो सिंपल, मैं जो चीज नहीं पसंद करती थी MLM का, जो मेरे को था पब्लिकली अप्रोच करना किसी अपने फ्रेंड्स, और मैंने खुद किया हुआ है, मैं MLM में मैंने खुद किया, अपने कजन को पकड़ के लेके गई, मुझे इतनी डांटा उसने ना, मेरे को क्या क्या बोला, मैं उसको पकड़, एक बार सुन लो, बस एक बार सुन लो, वो चीज मुझे बहुत खराब लगती थी। मैं अपनी फ्रेंड को बुला के, उसने बोला दे रही है तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगी, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बात करवा रही हूँ और वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो मेरी फ्रेंडशिप में कर रही है, मेरे को बहुत बुरा लगा। सेकेंडली, जो MLM में होता है, जो ये जो एक चेन सिस्टम होता है, ठीक है, एक बीच में से चेन टूटी गया, वो है चेन MLM में, मैं कर चुकी हूँ। बट ये हमारे बिजनेस में ऐसी ब्यूटी नहीं है। आप अपना बिजनेस खुद ही ग्रो करते हो, आप अकेले चल रहे हो, आपके साथ कम्युनिटी है ब्यूटीफुली। बट अगर मैं आपको बोलूं जागृति, मैं आपको पहली बार मिल रही, मेरा आपसे कोई लिंक नहीं है, स्टिल वी आर टॉकिंग। क्यों ना, आप मेरे बोलने से आपका बिजनेस बढ़ेगा, ना आपके आने से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। वी आर इंडिविजुअल्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। सेकेंड थिंग जो दिमाग में होता है, एम्वे में जो हाई लेवल पे, मैं नहीं थी एम्वे में, मेरी मदर थी और फैमिली में और भी थे, तो जो उनके होता है ना, जो सीनियर लोग होते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, वो चलते हैं, एंड देन एक उनका एक रोल रहता है, यस आई कैन डू इट करके वाला जो होता है ना, कमा वो रहे हैं, नीचे वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या कहते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। और जो एक वो था कि भाई आपको हर महीने, एम्वे में एक है, हर महीने आपको अपना एक टारगेट कंप्लीट करना, आपको सेल्स दिखानी थी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, कि हाँ मैंने सेल्स,
हमारे घर में खुद यूज करते हैं एमवे का प्रोटीन पाउडर यूज करते थे, टूथपेस्ट यूज करते थे, नहीं भी चाहिए तो करना पड़ रहा था। तो ये चीज एटलीस्ट हमारे बिजनेस में नहीं है कि भी आपको आके वो, ये चीज बहुत डिफरेंट है एमवे से और एमएलएम से। तो ये 2-3 चीजें मेरी पॉइंट्स है कि क्लियर है कि हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। No, that's true. मैंने नॉट डायरेक्टली एमएलएम बट मैंने भी Amazon FBA को भी मैंने ट्राई किया था, और उससे पहले मैं लाइक इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस एडवाइजर भी रह चुकी थी, तो वो भी इट वाज द काइंड ऑफ बिजनेस। बट हाँ, वहां पे भी ऐसा ही होता था। मेरा भी सबसे पहला चीज यही था कि आपको पर्सनली किसी को अप्रोच नहीं करना, किसी से जाके बात नहीं करनी, आपको 20-25-100 लोग नहीं ढूंढने की या ये लिस्ट बनाओ कि इनको हमें करना है। हमें सिर्फ वी आर इनटू मार्केटिंग, हम किसी भी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में तो है ही नहीं है, और किसी भी तरह की सेलिंग में नहीं है। यस, हम लोग जैसे हमेशा कहते हैं कि प्रोडक्ट्स हैं एंड दैट इज द इन्वेस्टमेंट, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो हम इस बिजनेस में करते हैं, जो हमारे साथ हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं और एफिलिएटेड कंपनीज हैं, बस उतना ही है। उसके बिना व्हाट वी आर डूइंग इज अट्रैक्शन मार्केटिंग, वी आर मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ये सब, राइट? तो थैंक यू मिनी, आपने इस सब चीजों को बहुत अच्छे से एड्रेस किया। एंड किसी का कुछ और क्वेश्चन है बिफोर वी आस्क हर, लाइक जस्ट टेक अवे मैसेज फ्रॉम मिनी? एनीबॉडी एल्स? नो थैंक्स, वी आर ग्रेट। मिनी ने बहुत अच्छे से आंसर किया सारे क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच मिनी। थैंक यू रीना। And yeah, just like before we finish, आपका मैसेज क्या है उन सब लोगों के लिए जो हमें देखते हैं, हम सबके किसी भी पेज पे आके देखते हैं या उनके दिमाग में आता है यार करना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो बिफोर वी गो, आपका अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग, अपनी ग्रोथ से जस्ट गिव अवे मैसेज टू द ऑडियंस। या श्योर, मेरा उन लोगों के सबके लिए मैसेज है जो स्क्रीन के उस साइड बैठे हैं, जो हमें देख रहे हैं। खाली देखने से, सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको एक स्टेप तो लेना पड़ेगा। आप कहीं पे भी हो, सर्विस जो प्रोवाइड करी जाती है, हर चीज को हम प्रोडक्ट से नहीं कर सकते। जो हम लोग जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्विस। जब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, डॉक्टर आपके पास आके आपका इलाज नहीं करेगा। तो यही है कि जब तक आप स्टेप नहीं लोगे, आपको नहीं समझ आएगा। सबसे अच्छी बात ये है, स्टेप लो, अपना ब्रेन यूज करो, समझो अपने। मैं बताती हूँ, 10 लोगों से बात करोगे तो 10 आंसर मिलेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ का भी 10 ओपिनियन मिलेंगे, ये बिजनेस का नहीं। बट अपना दिमाग यूज करो, अपने रिसोर्सेस यूज करके सर्च करो इस बिजनेस के बारे में, समझो इसका प्लान। नहीं समझ आता, अपने पैसे वापस लो, आप अपनी लाइफ में कुछ और करो, बट करो। मैं उन सब लेडीज के लिए बोलना चाहती हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा है, बट बच्चों के लिए कुछ बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप अपनी लाइफ में, आज छोटे बच्चों के टाइम पे आपको नहीं समझ आएगा, आप कनाडा, यूएस, यूके में हैं, एजुकेशन सिस्टम फ्री है, आपको मिलेगा। बट जब मेरे बच्चे टीनेजर हैं, मुझे पता है मेरा बेटा अगले साल यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो आई हैव टू लुक आफ्टर दैट। कोई नहीं आएगा आपके बिल्स भरने के लिए, आप ही कोई करना है। तो सो गेट अप एंड डू इट, डू समथिंग। Yeah, no, so true. Yeah, ये तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि take a step, बिना स्टेप लिए, बिना आए, बिना देखे, बिना उसको एक्सप्लोर किए या समझे, आप कभी भी कोई भी अपना डिसीजन मत लो। एक स्टेप लो एंड देन सी। हम जैसे आपने कहा, वी नेवर से इट इज मेंट फॉर एवरीबॉडी एंड वी नेवर से इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीबॉडी, बट यू हैव टू स्टेप अप एंड कम एंड सी कि इफ दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, या ये कुछ है ऐसा जो आप करना चाहते हैं, सो व्हाई नॉट, इफ इट इज फॉर यू, do it. If it is not for you, no problem, take your money back and you can try something else and go ahead with your life, no problem at all. So thank you so much Mini, one more time for your time. आपने अपना टाइम निकाला and you joined us all for our business blog series, and मिलते हैं फिर। Thank you Mini for coming. So thank you, bye bye। मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर से एक और एपिसोड के साथ, एंड होपफुली एक और नए गेस्ट के साथ। So bye everyone, see you on the other side. Bye bye।